साधना की सिद्धि और गुरु कृपा एक दूसरे को पूरक करने वाली बातें। इसलिए अक्सर साधकों के हृदय में गुरु के लिए कई प्रश्न होते हैं। कैसे खोज की जाए, कौन गुरु बनाने योग्य है, कैसे गुरु बनाया जाए, गुरु दीक्षा किसे लेनी चाहिए, गुरु दीक्षा कब लेनी चाहिए, किससे लेनी चाहिए, कहाँ लेनी चाहिए। ऐसे कई प्रश्न हैं, कई संशय, और इन संशयों के कारण जो मूल काम है क्या, भजन, आप और मैं उस भजन से दूर हो जाते हैं। गुरु के चयन के विषय में इतना आप और मैं चिंतन करने लगते हैं कि हरि की प्राप्ति के लिए हरिनाम की रटना लगाना भूल जाते हैं। आपकी ये चिंता भी जायज है, क्योंकि अक्सर हमने सुना कि गुरु गोविंद दोहूं खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। आप और मैं जानते हैं कि सदगुरु देव की कृपा ही गोविंद को मिलाने वाली है, राम जी को मिलाने वाली है। आज इसीलिए गुरु तत्व को समझने के लिए, क्या गुरु को धारण किए बिना, क्या गुरु दीक्षा लिए बिना, क्या नाम दान लिए बिना आपकी और मेरी साधना सिद्ध नहीं होगी। क्या आपको और मुझे गुरु बनाना आवश्यक है? क्या राम 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 जपने के लिए किसी गुरु द्वारा कान में नाम दीक्षा लेना आवश्यक है? ऐसे कई प्रश्न जो आपके हृदय में हैं, इस सब संशयों से दूर होने के लिए आप और मैं श्री रामकृष्ण परमहंस देव की वाणी से गुरु महिमा को श्रवण करते हैं, गुरु तत्व को श्रवण करते हैं, गुरु अर्थात क्या, इस बात को जानते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। साधक भाई बंधु बड़े ध्यान से सुने, ये आज का अंक आपके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन को लाने वाला है। साहिब की वाणी आपके और मेरे भाग्य का विस्तार करने वाली है। श्री रामकृष्ण परमहंस देव कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति गुरु नहीं हो सकता। जब एक बड़ा भारी शहतीर पानी पर तैरता हो तो उस पर पशु भी बैठकर आगे निकल जाते हैं, किंतु एक सड़ियल लकड़ी का जो टुकड़ा है, यदि कौवा भी उस पर बैठ जाए तो डूब जाता है। कहने का तात्पर्य कि भारी जो लकड़ी का तना है पेड़ का, उस पर तैरने पर पशु पार हो जाते हैं, किंतु सड़ी हुई लकड़ी पर यदि कोई हल्के से हल्की पक्षी की भी छुअन हो जाए तो वह डूब जाता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति गुरु नहीं हो सकता। जब एक बड़ा भारी शहतीर पानी पर तैरता है तो पशु भी उस पर बैठ जाए तो आगे निकल जाते हैं, परंतु उसके स्थान पर यदि सड़ियल लकड़ी हो तो उस टुकड़े पर यदि कौवे जैसा हल्का पक्षी भी बैठ जाए तो वह डूब जाता है। इसीलिए प्रत्येक युग में मानव जाति को शिक्षा देने के लिए भगवान गुरु रूप में अवतीर्ण होते हैं। एकमात्र सच्चिदानंद ही गुरु है। आप और मैं खोज करने की प्रयास ना करें, आप और मैं तो अपना परिमार्जन करें। निरंतर राम 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 की रटना लगाना आरंभ करेंगे तो राम जी अवश्य कृपा कर स्वयं गुरु रूप में आपको और मुझे किसी न किसी संकेत में प्राप्त हो ही जाएंगे। पूज्य स्वामी जी कहते हैं यदि कोई ठीक ठीक आंतरिकता या प्राणों की व्याकुलता के साथ भगवान को पुकार सके तो उसके लिए गुरु की आवश्यकता नहीं होती, किंतु साधारणतः हृदय की इतनी तीव्र व्याकुलता दिखाई नहीं देती, इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है। आप पुकार लगाओ, गुरु आएंगे दौड़े। गुरु एक होता है किंतु उपगुरु अनेक हो सकते हैं। जिस किसी से कुछ सीखा जाए वह उपगुरु कहा जाएगा। अवधूत, जैसा कि भागवत में उल्लेख है, एक उच्च कोटि के महात्मा भगवान दत्तात्रेय का, जिन्होंने 24 उपगुरु बनाए। यदि तुम्हारे अंतःकरण में भगवान के प्रति ठीक ठीक अनुराग उत्पन्न हो जाए तो उन्हें जानने की स्पृहा उत्पन्न हो जाएगी, सदगुरु से मिला देगी। तुम्हें सदगुरु के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं। स्वामी रामकृष्ण कहते हैं आपको और मुझे नाम की रटना लगाने की आवश्यकता है। पूज्य स्वामी रामकृष्ण कहते हैं वैद्य 3 प्रकार के हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। जो वैद्य रोगी की नाड़ी देखकर दवा का नुस्खा लिखकर दवा खा लेने को कहकर चल देते हैं, वे अधम कोटि के हैं। इसी प्रकार अधम श्रेणी के आचार्य हैं जो केवल उपदेश दे जाते हैं, किंतु शिष्य उनका पालन नहीं करता या करता, इस परिणाम में अच्छा या बुरा ये विचारते नहीं, देखते नहीं।
दूसरी श्रेणी के वैद्य वे होते हैं जो दवा लिखकर रोगी को उसे खाने के लिए कहते हैं। यदि रोगी दवा नहीं लेना चाहता तो उसे समझाते बुझाते हैं। ये मध्यम श्रेणी के वैद्य हैं। इसी प्रकार मध्यम श्रेणी के आचार्य जो शिष्य को उपदेश देते हैं और उन उपदेशों के अनुसार चलने के लिए नाना प्रकार से समझाते हैं। रामकृष्ण कहते हैं उत्तम श्रेणी के वैद्य वे होते हैं जो रोगी को मीठी बातों में न माने तो उस पर बल का प्रयोग करते हैं। आवश्यक होने पर वे रोगी की छाती पर घुटना रखकर जबरदस्ती उसे दवा पिला देते हैं। इसी प्रकार उत्तम श्रेणी के आचार्य गुरु वे हैं जो अपने शिष्य के मन को भगवान की ओर लाने के लिए बल प्रयोग तक कर देते हैं, जो अपनी वाणी से ऐसा प्रभाव अंकित करते हैं कि शिष्य उसकी बात को स्वीकार करने के लिए बाध्य हो जाए, उसके हृदय को, उसके मन को परिवर्तित कर देते हैं। पूज्य स्वामी कहते हैं, किंतु यदि दवा रोगी के मुख के बाहर निकल जाए, उसके पेट तक न पहुंचे तो वैद्य क्या करेगा? ऐसी अवस्था में उत्तम वैद्य भी कुछ नहीं कर सकता। कहने का तात्पर्य, गुरुदेव चाहे जैसा भी उपदेश कर दें, उत्तम से उत्तम बात कह दे, जीवन की क्षणभंगुरता को बतला दे, आपको और मुझे केवल राम जी की प्राप्ति से, राम जी के प्रेम से, राम जी को पुकारने से लाभ होगा, ये बात चाहे बार बार समझा दे, लेकिन जब तक आप और मैं, स्वामी जी कहते हैं, नाम की रटना लगाना आरंभ नहीं करेंगे, जब तक आप और मैं राम 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 रटेंगे नहीं, तब तक आपका और मेरा उद्धार नहीं हो सकता। गुरु चाहे जैसे उच्च से उच्च मिल जाए, लेकिन शिष्य का उद्धार तभी होगा जब वे गुरु के वचनों का अक्षरशः पालन करते हैं, उस पर चलते हैं। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, किसी नए देश में जाना हो तो ऐसे किसी एक व्यक्ति के निर्देशानुसार चलना चाहिए जो वहां का रास्ता जानता है। बहुत सारे लोगों से पूछते रहने पर गोलमाल हो जाता है। कोई कहेगा दाएं से जाओ, कोई कहेगा बाएं से जाओ, कोई कहेगा आगे से घूमकर जाना, तो आप और मैं पहुंच नहीं पाएंगे। इसी प्रकार भगवान के निकट जाना हो तो एक ही गुरु का आदेश मानकर चलना चाहिए जो उस भली भांति उस पथ को जानता हो। उपगुरु की शिक्षाओं को ग्रहण करो, लेकिन एक गुरु, एक इष्ट, एक नाम, एक पंथ, एक ग्रंथ, इन सब की एकता को स्वीकार करते हुए आपको और मुझे नाम की रटना लगानी चाहिए। कभी राम राम जपते हैं, कभी कृष्ण कृष्ण जपते हैं, कभी हरि हरि जपते हैं, कभी किसी और नाम की पुकार करते हैं, तो आप और मैं पहुंच नहीं पाएंगे कहीं। एक इष्ट राम 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 जी के विग्रह का ध्यान करते हुए, श्री सद्गुरुदेव का आश्रय लेते हुए, उनकी कृपा पर आश्रित होते हुए आप और मैं चलेंगे तो निश्चय कहीं पहुंच जाएंगे। पूज्य स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि गुरु के वचन पर विश्वास होना चाहिए। गुरु सच्चिदानंद स्वरूप हैं, स्वयं भगवान ही गुरु हैं। यदि तुम गुरु वाक्य पर बालक की भांति विश्वास करो तो भगवान को पा ही जाओगे, ये दावा है। बालक का विश्वास ऐसा तीव्र होता है, माँ ने कह दिया कि ये तेरा भाई है तो वह बस भाई है, स्वीकार कर लेता है, फिर वह कोई प्रश्न नहीं करता। बच्चे को 16 आना विश्वास हो जाता है, ये व्यक्ति मेरा भाई है। फिर भले ही वह ब्राह्मण का लड़का हो, वैश्य का लड़का हो, लोहार का हो, कुम्हार का हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, भाई कहने मात्र से बालक की स्वीकृति है। उसी प्रकार आपको और मुझे श्री सद्गुरुदेव की वाणी पर विश्वास करना चाहिए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस आज के शिष्यों की मानसिकता पर प्रहार करते हुए कहते हैं कि मोती ले लो और सीपी को फेंक दो। गुरु ने जो मंत्र दिया उसका जप करने में मग्न हो जाओ। गुरु की मनुष्य सुलभ दुर्बलताओं की ओर मत देखो। कोई तुम्हारे गुरु की निंदा करता हो तो कभी मत सुनो। गुरु माता पिता सभी बड़े हैं। यदि कोई तुम्हारे सामने तुम्हारे माता पिता का अपमान करे तो क्या तुम चुपचाप सुन लोगे? आवश्यक हो तो लड़कर भी गुरु की सम्मान की रक्षा करो, किंतु व्यक्ति विशेष गुरु के पीछे पीछे डोलने की आवश्यकता नहीं। गुरु मंत्र की, गुरु दीक्षा की लाज रखते हुए केवल भगवान से जुड़े रहो। आज आप और मैं गुरु को तो अधिक महत्व देते हैं, गुरु की बात को कम महत्व देते हैं। गुरु के बड़े बड़े चित्र लगवाकर घर में उनका पूजन किया जाता है, लेकिन संत की वाणी का, गुरु की वाणी का उपहास उड़ाया जाता है, जबकि होना ये चाहिए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि वाणी का अधिक सम्मान हो व्यक्ति विशेष के स्थान पर। स्वामी जी कहते हैं श्रद्धा और विश्वास चाहिए। विश्वास में कितनी शक्ति होती है सुनो।
एक आदमी को समुद्र पार करके लंका में भारत आना था। विभीषण ने उसे कहा कि लो, इस चीज को अपने कपड़े के एक छोर पर बांध लो, इसके बल पर तुम सहज समुद्र पार हो जाओगे। तुम पानी पर चल सकोगे, किंतु ध्यान रखो, इसे देखने नहीं जाना कि ये क्या वस्तु है, नहीं तो डूब जाओगे। निदान वह आदमी पानी पर बड़ी सरलता से चलते हुए आगे बढ़ने लगा। विश्वास में ऐसा बल होता है, किंतु कुछ दूर जाने के बाद उसके मन में कौतूहल हुआ कि विभीषण ने मुझे कौन सी आश्चर्यजनक वस्तु, शक्ति प्रदान कर दी जिसके बल पर मैं पानी पर चल रहा हूँ। उसने गांठ खोली और देखो, उसमें एक पत्ता जिस पर राम नाम लिखा था। उसने कहा, बस यही, और तत्काल डूब गया। कहने का तात्पर्य, विश्वास कर लो तो छोटे से छोटी बात भी जीवन का उद्धार कर देती है। इसीलिए गुरु की वाणी पर श्रद्धा और विश्वास कर चलना आरंभ कर दो, कोई संशय, कोई शंका नहीं। वे कहते हैं कि राम नाम के विश्वास करके हनुमान एक छलांग में समुद्र को लांघ गए, किंतु स्वयं रामचंद्र जी को समुद्र पार करने के लिए सेतु बांधना पड़ा। सभी गुरु बनना चाहते हैं, किंतु शिष्य भला कौन बनना चाहता है? आप और मैं उद्धार चाहते हैं तो वाणी पर विश्वास कर अपने जीवन में नाम की रटना लगाना आरंभ करें। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, भगवान मनुष्य के सामने प्रकट होते हैं और बात करते हैं, तभी मनुष्य को उनका आदेश प्राप्त होता है। ऐसे आदेश प्राप्त गुरु के वाक्यों से अद्भुत शक्ति होती है। वे पहाड़ों को हिला देने वाले हैं। कोरे भाषणों से क्या होता है? लोग 2-4 दिन उन्हें सुनते हैं और भूल जाते हैं। लोग कोरे शब्दों को ग्रहण नहीं करते। जिसकी वाणी का प्रभाव उसके कर्म से उत्पन्न होता है, उसकी वाणी शिष्य में भी बदलाव ला देती है। इसलिए आप और मैं इन महान संतों की वाणी को श्रवण करें और इन पर चलकर निरंतर नाम की महिमा को जानकर इस जीवा से प्रथमतः नाम उच्चारण करना आरंभ करें। आप और मैं किसी ना किसी सद्गुरु देव को अवश्य प्राप्त कर लेंगे। गुरु विशाल गंगा जी के समान है। गंगा में लोग सारा कूड़ा करकट गंदगी डाल देते हैं, किंतु उसकी पवित्रता नष्ट नहीं होती। इसी प्रकार गुरु पर तुच्छ अपमान किया जाए, परिणाम कुछ नहीं होगा, वह उससे ऊपर है। आप और मैं केवल गुरु के वाक्य को, वाणी को धारण करें। जो आचार्य है उसके बहुत से बातें जाननी चाहिए। दूसरों को मारने के लिए ढाल तलवार की जरूरत है, किंतु स्वयं को मारने के लिए एक सुई नहरनी पर्याप्त है। साधारण जीव दूसरे को शिक्षा देने में घबराते हैं। सड़ियल लकड़ी का टुकड़ा स्वयं किसी तरह पानी पर तैर जाता है, किंतु चिड़िया भी बैठ जाए तो डूब जाता है। नारद आदि बड़े भारी शहतीर के समान हैं, जो न केवल स्वयं जल पर तैरते हैं, वरन गाय हाथी सबको तार देते हैं। इसी प्रकार संतों की वाणी है शहतीर के समान, उसको धारण करो और भव के पार हो जाओ। जय श्री हरि।